नमस्कार दोस्तों, बुद्ध द गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बुद्ध के बारे में। बुद्ध का जन्म और उनके जीवन के पहले 5 साल एक ऐसे सफ़र की शुरुआत हैं जो भावनाओं, आशाओं और भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। इस सफ़र को समझने के लिए हमें उस समय के माहौल, उनके परिवार और उनके बचपन की घटनाओं को करीब से देखना होगा। कहानी शुरू होती है लुम्बिनी नामक स्थान से, जो आज नेपाल में है। इस शांत और प्राकृतिक जगह पर रानी महामाया को एक दिन सपना आता है। वह देखती हैं कि एक सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। इस सपने को उन्होंने बेहद शुभ माना और दरबार के ज्योतिषियों ने भी भविष्यवाणी की कि उनके गर्भ से एक दिव्य बालक जन्म लेगा, जो या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। ये सपना ही उनके गर्भावस्था के समय को बहुत खास बना देता है। जब समय आया तो महामाया अपने मायके देवदह जा रही थीं और रास्ते में लुम्बिनी के सुंदर बाग में विश्राम किया। यहीं एक पेड़ की छांव में बुद्ध का जन्म हुआ। ये दृश्य कितना अद्भुत था। आकाश से फूल बरस रहे थे और प्रकृति भी मानो इस पवित्र जन्म का स्वागत कर रही थी। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जो सिद्धि प्राप्त कर चुका हो। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिन बाद एक बूढ़े संत, जिन्हें असीता कहा जाता था, कपिलवस्तु पहुंचे। उन्होंने बालक को देखा और उनकी आंखों में भविष्य की झलक महसूस की। उन्होंने राजा शुद्धोधन को कहा कि यह बालक एक दिन सन्यासी बनेगा और संसार को मोक्ष का रास्ता दिखाएगा। ये भविष्यवाणी राजा के दिल में एक गहरी चिंता छोड़ गई। वह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, बल्कि एक महान राजा के रूप में राज्य संभाले। राजा शुद्धोधन ने तय किया कि सिद्धार्थ को कभी दुख, बीमारी या मृत्यु जैसी कठिनाइयों से अवगत नहीं कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने महल के भीतर ही ऐसी व्यवस्था की कि सिद्धार्थ का बचपन केवल सुख और आराम में बीते। सिद्धार्थ का बचपन हंसी खुशी, खेल और विलासिता में बीत रहा था। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से स्नेह और देखभाल पाए, लेकिन एक बात हमेशा उनके दिल में बनी रही, एक गहरी संवेदनशीलता और करुणा जो बालपन से ही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। जब सिद्धार्थ 5 वर्ष के हुए, तब तक उनकी मासूमियत और उनकी शारीरिक शक्ति में अद्भुत सामंजस्य था। वह बहुत शांत, बुद्धिमान और विनम्र बालक थे। उनका हृदय हमेशा दया से भरा होता था। एक दिन जब वे बगीचे में खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी शिकारी के तीर से घायल हो गया है। सिद्धार्थ ने तुरंत उस पक्षी को उठाया और उसकी देखभाल की। उस पल में उनके चेहरे पर चिंता और करुणा के भाव स्पष्ट थे, मानो वह पहले से ही समझ चुके थे कि जीवन कितना नाजुक और पीड़ादायक हो सकता है। उनके इस व्यवहार ने सबको हैरान कर दिया। राजकुमार सिद्धार्थ का मन कभी भी केवल खेल और विलासिता में नहीं लगा, बल्कि उनके भीतर संसार की पीड़ा को समझने की गहरी जिज्ञासा थी। इस घटना के बाद उनके शिक्षकों ने उन्हें विभिन्न विषयों में शिक्षा देना शुरू किया, लेकिन उनके दिल की गहराई में हमेशा एक अनकही संवेदनशीलता छिपी रहती थी। बुद्ध का बचपन सामान्य नहीं था। उनकी माँ, रानी मायादेवी, उनके जन्म के कुछ ही दिन बाद स्वर्ग सिधार गई थीं। एक छोटे बच्चे के लिए यह बहुत बड़ा आघात होता है, लेकिन सिद्धार्थ को उनकी मौसी गौतमी ने पाला। गौतमी ने सिद्धार्थ को अपने बच्चे की तरह स्नेह दिया, लेकिन कहीं न कहीं उनके भीतर माँ की कमी का गहरा असर था। इस कमी ने शायद उन्हें और भी संवेदनशील और करुणामय बना दिया। सिद्धार्थ का हृदय धीरे धीरे सवालों से भरने लगा था। जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलते, तब भी वह कभी कभी अचानक सोच में डूब जाते। उनके मन में जीवन के गहरे अर्थ को जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम जीवन में इतने सुखी क्यों हैं जबकि बाहर लोग दुख में जीते हैं? राजा शुद्धोधन ने इस सवाल को हल्के में लिया और सिद्धार्थ का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन यह सवाल सिद्धार्थ के मन से कभी नहीं गया। 5 साल की उम्र तक उन्होंने देख लिया था कि उनके जीवन में जो सुख और आराम था, वह सभी के जीवन में नहीं था। इस सवाल ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी और यहीं से उनकी यात्रा शुरू होती है, जो आगे चलकर उन्हें सन्यासी बनने और बुद्धत्व प्राप्त करने की ओर ले जाती है। बुद्ध के जीवन के पहले 5 साल उनकी मासूमियत, करुणा और संवेदनशीलता से भरे थे। उनका जन्म ही एक दिव्य घटना के रूप में देखा गया और भविष्यवाणियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह साधारण बालक नहीं थे। उनके दिल में शुरू से ही एक सवाल था, इस दुनिया में सुख और दुख का कारण क्या है? उनका ये सवाल उन्हें एक महान सफ़र पर ले जाने वाला था, जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे मासूम पलों में भी कुछ गहरे सवाल छिपे होते हैं, जो आगे चलकर हमें जीवन के असली अर्थ की ओर ले जाते हैं। बुद्ध का बचपन उन पलों का गवाह है, जो आने वाले समय में उनकी महान यात्रा की नींव बने। कहानी आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।